हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले वाला जो सेशन था वो हमने अलजेब्रा का थोड़ा सा बेसिक सीखा, उस बेसिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और सीखेंगे। बट उससे पहले सभी का स्वागत है हमारे एसएससी ऑफिशियल चैनल पर। और सभी की सभी चीज़ें क्या करेंगे, हमारे जो ये आपको वीडियो मिलेगी, इस वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के थ्रू हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जैसी ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे ऐप के अंदर, तो आपके पास कुछ ऐसा बन के आएगा जहाँ पर नीचे यहाँ होम बना होगा और यहाँ पर होगा आपके पास कम्युनिटी ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक स्क्रीन आएगी जहाँ पर यहाँ पर लिखा होगा एक्सप्लोर ग्रुप। एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपके पास लिखा आएगा मैथ्स बाय आशीष सर। तो वहाँ पर आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो दूसरी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि हमारे पास मेंटल मैथ्स की क्लास चलती है या फिर कोई भी और क्लास चलती है जिसकी हम वाईटी पे, यूट्यूब पे जो क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर उसकी वीडियो मिल जाएगी, वो पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो, साथ साथ हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, सभी फैकल्टीज के साथ जुड़ सकते हो। और बहुत सारा फ़ायदा है आपको। करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विज, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स और सब्जेक्ट वाइज मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल, वो भी मिलेगा। तो इतना सारा बेनिफिट है और आपको कुछ नहीं देना, बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पे जाकर। ये आपको लिंक दे ही रखा है, लिंक के थ्रू नीचे एक ब्लू कलर का लिंक होगा, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें मेरा नाम लिखा होगा, वहाँ क्लिक कीजिए और आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐप मिल जाएगी। बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो को वैसे तो देखो, सीधी सी बातें तो आपकी वो है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है सभी बच्चों तक पहुँचे। इस वीडियो को शेयर करना और हाँ, लाइक जरूर करना, जिससे कि उस बच्चे तक पहुंच सके जिस बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, साथ साथ सब्सक्राइब वाला जो नीचे वाला बटन है उसे दबा देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे क्लास की टाइम टू टाइम। आइए आप आते हैं काम पे, मीन डायरेक्टली काम पे आते हैं। पिछली बारी क्लास में हमने बेसिक सीखा, बेसिक में कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ सीखा नहीं। उसमें मैंने बताया आपको बेसिक के अंदर कि हमारे पास अगर x की वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी है तो 1/x की वैल्यू रूट ए माइनस रूट बी है। इफ यदि हमारे पास क्या होता है, यदि हमारे पास रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो, 1 हो। एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन दी आपको मैंने, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी शायद पता भी होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन जो थी वो ये थी कि अगर x की वैल्यू हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, जो हमारे पास y हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल अगर मान लो इन्फॉर्मेशन रखी हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1, अगर इन्फॉर्मेशन रखी हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो y बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, अब अगर मुझे x प्लस वाई निकालना हो, x प्लस वाई मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या आ गया था, 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर 1 हो, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बताया था। और अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, या फिर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, या फिर एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, या फिर एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, या एक्स की पावर 11 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 11, ये सब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है। ये ऑलरेडी हम बात डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में। और हल्का सा आगे चलेंगे, और हल्का सा आगे चलते हुए अब देखते हैं अगली बात। पहले तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डाल लेते हैं। देखिए, अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि पी की वैल्यू दे रखी है 7 + 4 √3, और एक मिनट रुक जाओ, यहां पर दे रखा है पी क्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है कि 1/p² प्लस 1/q²। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे, तो देखिए सीधी सीधी बात है भाई लोग कि p की वैल्यू 7 + 4 √3 है, तो 7 + 4 √3 का मतलब क्या होता है हमारे पास, सीधी सीधी बात है, 7 का मतलब होता है 49 में रूट, और 4 √3 अगर अंदर आएगा तो क्या होगा, 48। तो p हमारे पास क्या है, 49 और प्लस 48। तो और p और q, दैट मीन्स q क्या है हमारे पास, ये है 1/p है। तो अगर q की बात की जाए तो q हमारे पास 1/p है, और p का उल्टा 1/p, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 49 माइनस
48, क्योंकि रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर 1 है, आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस, तो 1 होगा, तो इसका उल्टा जस्ट ये हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो यही आएगा। दैट मीन्स क्या आएगा 7 माइनस, बहुत सिंपल सी बात है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। अब हमें निकालना क्या है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो p प्लस 1/p, अगर मैं दोनों को देखूं तो p प्लस 1/p कितना आ रहा है, ये p है हमारे पास, ये p है, और ये हमारे पास 1 प्लस p है, p की वैल्यू ये है हमारे पास, मतलब ये मान लीजिए p की वैल्यू ये है, और ये हमारे पास 1/p की वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी, तो -4√3 और +4√3 कट जाएगा, 7 7 14 आ जाएगा, तो p प्लस 1/p कितना आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, हमें पता है 1/p स्क्वायर तो 1/p स्क्वायर ही ठीक है, 1/q स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, p स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि q और p एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। और अगर आपके पास p प्लस 1/p दे रखा है तो आप p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू k होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर माइनस 2 होगी, तो k स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर -2 और -2 तो 196। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी, आई थिंक आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। आपको ये वाली चीज़ भी यूज़ करवा दी इस क्वेश्चन में, और आगे आपको बेसिक फॉर्मूला जो है वो भी यूज़ करवा दिया है। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आज नींद पूरी नहीं हुई है, आंखें थोड़ी हमारी सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। लेट्स सपोज x की वैल्यू जो है हमारे पास √3, शायद ये वाला क्वेश्चन करवाया, नहीं करवाया तो देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट देने वाले हैं, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट देने वाले हैं। x y इज इक्वल टू 1 और आपसे जो पूछा हुआ है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपसे पूछ रखा है। अब चीते एक बात सुनो सभी की सभी, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू रखी है और y की वैल्यू x y क्या रखा है 1 रखा है, दैट मीन्स y क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो अगर मैं x प्लस 1/x की बात करूँ, अगर मैं x प्लस 1/x की बात करूँ तो x तो हमारे पास यही है और y हमारे पास उल्टा हो जाएगा, √3 माइनस √2/√3 प्लस √2 हो जाएगा। y हमारे पास क्या हो जाएगा, y को अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा √3 माइनस √2, ये हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये हो गया, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर मैं दोनों के प्लस की वैल्यू निकालूं तो क्या आती है 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। a प्लस बी क्या है और a माइनस बी, तो 2 5 जा कितना आएगा 10 आएगा, तो x प्लस 1/x कितना आ गया 10 आ गया, x प्लस 1/x कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, ये जो है ना, ये जो आपको दे रखा है जो है a प्लस बी a माइनस बी, तब की बात है अगर ये a दे रखा हो तो ये b दे रखा हो, तो इसको x माइनस वाई, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको 1 मिनट रुक चाहिए, इसको यहाँ पर ऐसे कर लो, क्वेश्चन को ये कर लो x माइनस वाई और x प्लस वाई। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर a और b कहाँ है ना, वो a और b मैंने लिख दिए। ठीक है, अभी भी नींद हमारे ऊपर हावी है। चलिए हाँ भाई, देखिए भाई फिर क्या करेंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा -2xy, फिर बाहर xy है। अच्छा नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और बाहर हमारे पास xy है। तो अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -xy का मतलब है -1। ठीक है, वैसे ऐसे लिखना नहीं है बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे आपको कुछ बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को वाई का मतलब तो ये होता है, और यहाँ पर प्लस का xy तो प्लस का 1। अब आप खुद देखिए आपके पास क्या है, आपके पास क्या है x प्लस वाई की वैल्यू है, x प्लस वाई की वैल्यू है ये क्या है हमारे पास। अगर ये k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है k स्क्वायर माइनस 2 और k स्क्वायर -2 -1 दैट मीन्स कितना है k स्क्वायर -3 -2 -1 -3। अब ये हमारे पास क्या है
के स्क्वायर माइनस टू, तो के स्क्वायर माइनस टू, के स्क्वायर माइनस टू और प्लस वन, तो कितना है के स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा 97, 100 माइनस 3 97, 10 का स्क्वायर माइनस वन, तो 10 का स्क्वायर माइनस वन 99, तो आंसर आएगा 97 अपॉन 99। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई है? आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी। बोलिए हाँ या ना, यस और नो। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर क्या होगा जरा ये देखते हैं। हमारे पास जो बेसिक फॉर्म होती है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की, लेट्स सपोज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमें दे रखा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं सिखा रहा हूँ, ये आपके काम आएगी, ये कॉन्सेप्ट जो है ये काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सपोज आपको दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8, ये आपको दिया हुआ है। 8 भी क्या है, इसको ले लेते हैं हम, चलो 8 ले लेते हैं। एक तो तरीका आपको ये है, आपसे एग्जाम में ये दिया होगा और आपसे पूछा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको कहोगे सर ये तो बहुत ही घटिया बात कर दी, तो बहुत ईजी चीज़ है, तो हम आराम से कर देंगे 8 का स्क्वायर माइनस 262 आ जाएगा। ठीक है, बट एग्जाम में इस फॉर्म को ऐसे नहीं लिख के रहेगा, क्योंकि ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे, गिवन इन्फॉर्मेशन आपको अगर ऐसे दे रखी होगी तो आप आराम से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ईजी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। बट अगर इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे दे दिया जाए, इस इन्फॉर्मेशन को, सेम इन्फॉर्मेशन को ऐसे भी लिख के दे सकता है। एक तरीका ये है, ठीक है, दूसरा तरीका ये है इन्फॉर्मेशन को देने का, ठीक है, और तीसरा तरीका क्या हो जाएगा इन्फॉर्मेशन को देने का, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तीसरा तरीका ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन को, इसी सेम इन्फॉर्मेशन को देने के ये अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन को देने का, एक और तरीका हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन को देने का, ये तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन को देने का, कोई डाउट तो नहीं है। एक तरीका ये भी हो सकता है। अच्छा, और एक तरीका हो सकता है सेम इन्फॉर्मेशन को देने का, एक तरीका और हो सकता है, एक ये भी तरीका हो सकता है, सेम इन्फॉर्मेशन सेम है, ये पांचवा तरीका हो सकता है। उसी इन्फॉर्मेशन को देने का ये वाला तरीका भी हो सकता है। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, ये तरीका भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये भी एक तरीका हो सकता है इन्फॉर्मेशन को देने का। ठीक, अच्छा, ये भी एक तरीका हो सकता है इन्फॉर्मेशन को देने का। 1 मिनट, ये भी एक तरीका हो सकता है इन्फॉर्मेशन को देने का। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऐसे कर लें, ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिन तरीकों के थ्रू वो दे सकते हैं। छठा तरीका हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा, ये आठवां हो जाएगा। तो देयर आर सो मेनी वेज टू पुट दिस इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट मैनर। इस वाली इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से आप पुट कर सकते हैं, और ये वो सारे तरीके हैं जहां जहां इन्हें पुट किया जा सकता है, ये सारे वो तरीके हैं। बोलिए, बात समझ में आई है? क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा? आप कहोगे सर इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे पुट करके दे रखी है, ऐसे अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है सर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्या करना है? देखो, आप दिमाग में रखना कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी कैसी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, आपको इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन इनमें से किसी भी तरीके से दे रखी हो, पर वो पूछेगा लास्ट में एक ही चीज़, पूछेगा क्या? पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, या फिर एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। तो समझ जाना, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन वो, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो समझ जाना ये फॉर्म जो है वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में ही होगी। ठीक है, या फिर अगर एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 पूछ रहा है, तो दैट मीन्स वो हो सकती है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में हो ये वाली इन्फॉर्मेशन, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो। ठीक है, बात समझना इस बात को। तो इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी भी तरीके से दे सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो मेरी बात।
आई होप आपको वाली बात समझ में आई। दूसरा एक और उदाहरण समझना, इस इन्फॉर्मेशन को मैंने ऐसे लिखा, इस इन्फॉर्मेशन को मैंने ऐसे लिखा, ऐसे ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐसे बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे भी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी आती है, ये वाले तरीके बहुत बार पूछे गए हैं, बट चलो मैं बता देता हूँ। अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐसे दी जाती है, लिखा हुआ है आपके पास इन्फॉर्मेशन तो ये है, रियलिटी में तो इन्फॉर्मेशन ये है, पर आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है अब इस चीज को ऐसे लिख के दे रखा है, इस चीज को ऐसे लिख के दे रखा है। तो आप ध्यान देखना, ये हमारे पास जो है, ये भाई जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये के है हमारे पास, ये हमारे पास के है। आपको दिख रहा है 8 किसका है, पॉजिटिव का। तो ध्यान रखना, अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी फॉर्म में आती है तो जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा, जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट है, अगर उसका यहाँ माइनस है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। पर अगर यही इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखी होती x² + 8x + 1, दैट मीन्स हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, +8 है, तो k की वैल्यू क्या होगी, -8। कोफिशिएंट अगर माइनस है तो k की वैल्यू 8 प्लस वाली वैल्यू है, और कोफिशिएंट अगर प्लस है दैट मीन्स k की वैल्यू किसमें, -8 में। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, इसको x से डिवाइड करके देख सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए तो x -8 + 1 अपॉन x = 0। तो x + 1 अपॉन x 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8 आ जाएगा, तभी तो k की वैल्यू +8 है। और यहाँ पर x से डिवाइड करोगे तो x + 8 + 1 अपॉन x = 0। तो 8 उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो x + 1 अपॉन x कितना आएगा, -8 आएगा। तो ध्यान रखना, अगर x का कोफिशिएंट हमारे पास जो भी है उसके साथ प्लस है तो k की वैल्यू -8 हो जाएगी, और अगर मान लो x का कोफिशिएंट हमारे पास 8 है और साथ में माइनस लगा हुआ तो दैट मीन्स k की वैल्यू + 8 हो जाएगी। इसके एक उदाहरण दे देता हूँ, इसका एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। मान लो दे रखी है क्वेश्चन दे रखा है आपको, x² - 15x, और आपसे पूछा हुआ है, तो एक जो तेज बच्चा होगा, जो समझदार बच्चा होगा, जो जल्दी करना जैसे जो चीज़ों से जल्दी से समझ जाता है, आप भी समझेंगे। एक बच्चा क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि वो पढ़ के तो आया है बट वो चीज़ें लगा नहीं रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे तो x - 15 + 1 अपॉन x 0, और x + 1 अपॉन x जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखेगा, तब तक वो नहीं मानेगा। और x + 1 अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी 15, फिर x² + 1 अपॉन x² निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर -2, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर 225 - 2 223 आ जाएगा। 225 - 2 223 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है, 225 - 2 223 आ जाएगा। बट दूसरा बच्चा क्या करता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, वो डायरेक्टली देखता है, वो डायरेक्टली देखता है, वो डायरेक्टली देखता है इस चीज़ को, क्या कि यार हमें तो ये तो पता लग गया है कि यार क्या नाम इक्वेशन तो दे रखी है हमें, x² - 15x + 1, ये तो दे रखा है हमें। तो अगर x का कोफिशिएंट क्या है, 15 है, x का कोफिशिएंट अगर हमारे पास 15 है और साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो अगर माइनस लगा हुआ है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, सीधी सी बात है। प्लस लगा होता तो k की वैल्यू -15 हो जाती, सीधी सी बात है। x + 1 अपॉन x 15 आ गया, बस। वैसे लिखना थोड़ा है उसको, तो दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये 15 आ गया, बस खत्म बात। अच्छा, अगर यही बात है तो आप जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को मन ही मन में करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को मन ही मन में करेंगे। आपको मैंने दे रखा है, ये आपको मैंने दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ठीक, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। आपने जो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे हैं, जो पिछले वाले क्वेश्चन को जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो बिल्कुल सही लिखा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे जो मैं आपको वो दूंगा, डाउट्स दूंगा, उसके जो होमवर्क दूंगा उसे करके लेके आते रहना आपको, ठीक। चलिए अब देखो, एक इन्फॉर्मेशन तो यार दे रखी है x + 1 अपॉन x और के, और आपसे पूछा x² + 1 अपॉन x², तो आपने बोला कि स्क्वायर -2, कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट अगर मान लो यही वाली इंफॉर्मेशन कैसे आ जाए, यही वाली इंफॉर्मेशन कैसे आ जाए, लिखा हुआ आ जाए ax + 1 अपॉन bx, ऐसे आ जाए, तो हमारे पास अगर पूछता है वो हमसे, अगर पूछ ले हमसे, तो क्या पूछ ले, ये अगर हमसे पूछ लेता है, अगर हमसे ये बात पूछ लेता है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी। मैं आपको पहले डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ कि यहाँ वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ वैल्यू होगी हमारे पास k² - 2a अपॉन b। रियलिटी में क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, ध्यान समझना, यहाँ पर भी क्या होता है, जब मैं x² + 1 अपॉन, देखो इसी वाली वैल्यू दे रखी है तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो x² + 1 अपॉन x² + 2x × 1 अपॉन x k²।
अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये वाला पार्ट उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। तो x से x कट जाता है इसलिए वो -2 में आ जाता है। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अब आपको ये दे रखा है, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, a² x² प्लस 1/b² x² और प्लस 2ax और नीचे क्या आएगा इंटू में आएगा bx और सामने आएगा k²। आप देख सकते हो, ध्यान से देखोगे, अगर हल्का सा ध्यान देंगे तो आपके पास x से x तो कट जाएगा और इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या आएगा, a² x² या फिर ax का होल स्क्वायर और b² x² या फिर bx का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये 2a/b उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, k² माइनस 2a/b। तो ध्यान देना, a हमारा न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में ही आया, b हमारा डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ही आया। पहले तो x और x के साथ कुछ लगा ही नहीं हुआ था, अब लगा हुआ है, अब लगा हुआ है, बात समझ में, ये अब लगा हुआ है। चलो अब मैं आपको बोल सकता हूं कि यार अगर कहीं लिखा हो ax प्लस 1/bx के, तो आप इसको क्या लिखोगे, अगर आपसे पूछा जाए a² x² प्लस 1/b² x² या फिर आपसे पूछा हो ax का होल स्क्वायर bx का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, k² माइनस। बात क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेम इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे दे रखी हो, सेम इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे दे रखी हो ax माइनस 1/bx इज इक्वल टू k, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा हो a² x² प्लस 1/b² x² तो क्या आएगा, k²। अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बीच में वहाँ माइनस था ना, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस 2a न्यूमरेटर में ही b डिनोमिनेटर में, तो ऐसे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई लोग, बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छे। देखो अगर वीडियो स्लो लगती है तो 2x पे कर लेना, फास्ट लगती है तो 0.75 या 0.5x पे कर लेना। ठीक है, आप अपनी सहूलियत के साथ वीडियो को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस मेरे साथ आपको सीखते जाना है। हमने ज्योमेट्री सीखा, परसेंटेज सीखा, ट्रिग्नोमेट्री सीखा, एवरेज सीखा, अब अलजेब्रा सीख रहे हैं, सब बातें क्लियर करेंगे। आ जाओ, अगर मान लो यहाँ पर आता है ax प्लस b/x इज इक्वल टू k, अगर ऐसा आ जाता है तो क्या होगा, फिर हमारे पास ax का होल स्क्वायर या फिर a² x², यहाँ पर b²/x², तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ध्यान देना, पहले b नीचे था, अब b ऊपर चला गया, तो क्या आएगा यहाँ पर k² माइनस a न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में रहेगा और b भी न्यूमरेटर में आ गया तो ये भी ऐसे ही आएगा, तो 2ab आ जाएगा। तो ax का होल स्क्वायर और b² प्लस x², इसकी वैल्यू क्या आएगी, k² माइनस 2ab। ठीक, रटने वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस कराएंगे इसको। अगर ax माइनस b/x हमारे पास क्या है, k है, तो आपसे पूछा गया है a² x² या फिर x का होल स्क्वायर b²/x², ये प्लस में, तो क्या आएगा, k² प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2, a भी हमारे पास न्यूमरेटर में, b भी हमारे पास न्यूमरेटर में, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात क्लियर होगी, आई थिंक बात ये वाली क्लियर होगी। आओ थोड़ी सी जो थोड़ी बहुत भी अगर मान लो आपके पास कोई शंका रह जाती है आपके मन में, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। मान लो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऐसे, ठीक है, और आपको निकालना है x² a² प्लस b² x², तो बीच में प्लस है तो यहाँ पर k² माइनस 2। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे है, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में है तो दैट मीन्स a कहाँ आएगा, नीचे आएगा, a कहाँ आएगा, नीचे आएगा, a कहाँ आएगा, हमारे पास नीचे आ जाएगा, और b न्यूमरेटर में तो b ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, उसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, x² प्लस b² ठीक है, प्लस 2 इंटू x/a इंटू b/x इज इक्वल टू k, p का स्क्वायर है ना, स्क्वायर किया दोनों तरफ। अब ये तो हमें निकालना ही है, x से x कट जाएगा तो 2b/a कहाँ चलाएगा, उस तरफ चलाएगा माइनस में, तो k माइनस 2b/a। अब तो भैया बता दिया काफ़ी, अब तो काफ़ी बता दिया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिन बच्चों को ऑलरेडी पहले ही समझ में आ गया था वो जल्दी से जल्दी कर सकते हैं 2x पे। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। अब हमारे पास मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स सपोज क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 1/3x और यहाँ दे रखा है 12, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ, अपने पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा डिफरेंट हल्का सा क्वेश्चन आपके फेवर से हल्का सा दूर करेंगे। 4x² प्लस 1/9x², आपसे वाला क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्या होगा, आपसे वाला क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्या होगा। कुछ नहीं भाईजान, देखो कुछ नहीं भाई लोग, देखो क्या होगा हमारे पास, यहां से आपके पास यहां आना है, तो आपको पता है ax प्लस 1/bx है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, k², दैट मीन्स 12 का स्क्वायर माइनस 2 a कितना है हमारे पास, ऊपर 2 है और b कितना है, नीचे 3 है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 420 और 12 432 माइनस 4/3, 144 का जो 3 गुना होता है, सो 14 का 3 गुना कितना होता है 42, 420, 4 का 3 गुना 12, 420 और 12 432 माइनस 4, तो कितना आएगा हमारे पास 432 माइनस 4 428/3। इसको आप आगे डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर सकते हो भैया, हमारे पास 1 4 2 आगे 2/3 है ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 426 तक तो ये काट देगा, आगे 2 बच जाएगा, तो 142 2/3 आगे ऐसे भी निकाल सकते हो। पर ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन इतनी सिंपली वो देता नहीं है, इतनी सिंपल तरीके से वो देता नहीं है। वो हल्का सा इसके अंदर क्या करता है, ट्विस्ट डालता है। अब ट्विस्ट कैसे डालता है, आइए जानते हैं ट्विस्ट कैसे डाल सकता है। वो आपसे क्या करेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि क्वेश्चन तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन तो हमारे पास क्या है कि सर 2x प्लस 1/3x, ठीक है। लेट्स सपोज ये दे रखा है, हम इसको थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन आपको आराम समझ में आ जाए, 6 ले लेते हैं इसको। और आपसे पूछ लेगा वो तो 2x प्लस 1/3x और पूछ लेगा आपसे 9x² प्लस 1/4x², ये वाली वैल्यू पूछ लेगा। और अगर ऐसा पूछ लेता है वो एग्जाम में, अगर वो ऐसा कर देता है एग्जाम के अंदर कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो आप देखोगे सर, आप कहोगे कि यार यहाँ पर भाई लोग, यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर तो 9 आ गया, तो 3 का स्क्वायर है, पर यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, अब यहाँ 9 है तो ये 3 आएगा ना पर, और यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर 3 आ जाए और यहाँ पर 2 आ जाए। कैसे आएगा वो, हम इस इक्वेशन को अगर यहाँ 3 लाना है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 2 लाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे, उधर भी यही हो जाएगा। तो आप देखोगे जब 2 से कटेगा तो अंदर क्या आ जाएगा, ये 3/2 2x, तो भी देखो आप इसको कर ही लेते हैं, 3/2 इंटू 2x, यहाँ पर क्या होगा 3/2 1/3x, उधर कितना आएगा 3 3 9। तो अगर 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 3x आएगा, और यहाँ पर 3 से 3 तो कितना आएगा 1/2x आएगा। बात क्लियर है, हमें इसके हिसाब से उसको बना लेना है। तो 3x प्लस 1/2x आ गया। वैसे तो खैर 3 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया, आप समझ ही जाते 3x प्लस 1/2x। अब आप आराम से इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो आपको जैसे ये निकालना है 9x² प्लस 1/4x² निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, अब k स्क्वायर मतलब ये k है हमारे पास, k स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 3 है, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 कितना होगा, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दुविधा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, चलिए ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लें, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला पार्ट हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आइए पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो ये देखिए ये मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और आपको p² प्लस 16/p² निकालना है। मतलब आपसे मैंने बोला था कि इन्फॉर्मेशन वो कैसे भी दे सकता है, तो इस इन्फॉर्मेशन को कैसे लिख लेते हैं, इसको उधर लिखेंगे, तो p² माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 4 4 या 16p। आप क्या कर सकते हो, इसको इधर ले सकते हो, तो p² माइनस 20p प्लस 4, p से डिवाइड कर दो कितना आएगा, p माइनस 20
प्लस 4/p, और आप देख सकते हो वैसे तो यहीं से डिसाइड हो जाना चाहिए था, वैसे तो यहीं से डिसाइड हो जाना चाहिए था, बट फिर भी p प्लस 4/p इज इक्वल टू 20। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर p प्लस 4/p 20 है तो हमें क्या निकालना है, p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास p प्लस 4/p की इन्फॉर्मेशन, तो आप कैसे निकालोगे इसको, p स्क्वायर, इसमें जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस टू ab। ए क्या है हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1, और इसका कोई नीचे हम, ये भी ऊपर ही है, ये भी ऊपर ही है, कोएफिशिएंट इसका 1 यहाँ पर भी ऊपर ही है, न्यूमरेटर में ही है, तो 1 × 4 ये आ जाएगा। क्लियर है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 माइनस 8 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 392। तो p स्क्वायर प्लस 16/p स्क्वायर की वैल्यू आएगी 392। गॉट इट, बात समझ में आ गई है, क्लियर है वाली बात। और अगर आपको कैलकुलेशन और बेटर करनी है तो आप मेंटल मैथ्स के हमारे पास शो डेली होता है 3 बजे, उसमें जुड़ सकते हैं और बेटर कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को। ठीक है, बात समझ में आई है। अब जो भी मैं समझा रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है ना? ठीक, लाइफ सबको मौके नहीं देती है, यहाँ तक पहुँचे हो तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा, और जल्दी से कुछ अलग करके दिखाओ। ठीक है, वेट कर रहे हैं। इस पे आते हैं, अभी भी ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी भी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, याद है? जस्ट हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है, आपको अगर याद हो तो। चलिए देखो, 5a प्लस ये आ गया है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इस पूरे को हम इंटू कर देते हैं, इसको 3 से इंटू कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 3 आ जाएगा प्लस 1/5a आ जाएगा, इसको लो कितना आएगा यहाँ पर भी 5 × 3/5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 अपॉन 5 अपॉन में है, तो कितना आएगा 9 माइनस 6/5, 45 माइनस 6 कितना आएगा 39/5। आगे आपसे कर सकते हो भैया 7/2/5 भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, 7 जो भी है 7 4/5 कर लो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। बात क्लियर हुई है? आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को, सभी लोगों की बात बता देता हूँ, अभी क्लास एंड नहीं हुई है, सुनते रहना पहले, सभी के सभी सुनना इस बात को। आप सभी के पास प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में SSC अड्डा 24/7 की पूरी टीम आ रही है, और वो किस दिन आ रही है, वो हमारे पास आप देखो 28 मई 11 बजे सुबह आ रही है, 28 मई सुबह 11 बजे आ रही है। अवधेश सर, शानू सर, नीलम मैम, आरती मैम, स्वाति मैम, प्रतिभा मैम, विवेक सर, अचल सर, गगन सर, हमारे पास नवदीप सर, मनोज सर, विनय सर, अक्षय सर, अतुल सर, आशुतोष सर, पवन सर, सुशांत सर, साहिल सर, अभिनंदन सर, और मैं खुद। ठीक है, वो देखो कोने में, तो हम सभी के सभी आ रहे हैं, देखो कोई भी नहीं छूटा, सभी का नाम लिया और सभी को आपको बता दिया। जिससे भी आप मिलना चाहते हो, जो भी आपको पसंद हो, आप उससे बातें करना चाहते हो कि सर हमें ये करना है, हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, हमें क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब तक तो आप स्क्रीन पे देखते थे, अगर आपके सामने आके वो सभी स्ट्रेटजी बताएं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें कि बच्चे आपको ये करना चाहिए और ये करना चाहिए। ठीक है, हम तो आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ एज अ फ्रेंड बात करके बताएंगे कि ऐसे करना चाहिए। जो हमारा एक्सपीरियंस है एग्जाम क्लियर करने का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में 28 मई सुबह 11 बजे आप हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, कहाँ और कब वो हम आपको बता देंगे, पर जो भी बच्चे प्रयागराज या प्रयागराज के आसपास रहते हैं वो हमारे साथ 28 मई 11 बजे के लिए तैयार रहे। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। देखिए आइए अगला क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पहले यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास ए स्क्वायर, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो कितना आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो 49 माइनस 2 कितना आएगा 47 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 47। अब हमें यहाँ जाना है, तो अब क्या करना है, यहाँ इसकी वैल्यू 47, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 47 का स्क्वायर माइनस 2। अब 47 का स्क्वायर क्या होता है, इसके लिए फिर से बता रहा हूँ, क्लास देखना स्टार्ट कर दो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है
ये हमारे पास 49 होता है। फिर कैसे निकालना है, 4 7 28, 28 का डबल 56 होता है, एक छोड़ के 56 लिख देंगे। स्क्वायर निकालना है तो उसको, तो 9 4 6 10 और यहाँ पर हमारे पास एक कैरी 7 5 12 और यहाँ पर 2209। वैसे मैंने कल बताया था इसका तरीका निकालने का भी, 2209 -2, ये हमारे पास आंसर कल भी आया था, तो 2207 आंसर इज 2207। बात क्लियर हो गई? 2207। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू √13, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर फिर से वही बात है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यह ऑब्वियसली बात है x प्लस 1/x आ जाएगा, है ना, और प्लस में 2 आएगा, 2 उधर जाएगा, तो इसका क्या आएगा, √13 का k का हमारे पास √13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -2, तो 13 - 2, 13 का √13 का स्क्वायर 13, 13 - 2 11। बहुत सिंपल सी बात है, x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 11। एग्जाम में क्वेश्चन वो खैर वो पूछ सकता है, वो x² प्लस 1/x² पूछ सकता है, यहाँ पर वो आपसे x³ प्लस 1/x³ पूछ सकता है, वो x⁵ प्लस 1/x⁵ पूछ सकता है, वो x⁵7 प्लस 1/x⁵7 पूछ सकता है, वो x�11 प्लस 1/x�11 पूछ सकता है। वो भी करवाएंगे, वो कैसे निकलता है वो भी समझाऊंगा, बट वो एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और भी काफ़ी अगर इन्फॉर्मेशन ये है तो आगे वो जा सकता है। ठीक है, चलिए ये सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक काम करना, लाइक कर देना और साथ साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर इस वीडियो को वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। आप तक तो पहुँची ही है, साथ साथ वहाँ भी पहुँचाना है इसको जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे हैं जो, क्या होता है कि सिंपल सी बात है, आपको जीएस करनी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, या फिर आपको लेट्स सपोज पॉलिटी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर आपको मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश या रीजनिंग। अब आप एक जगह से पढ़ते हो, जैसे मान लो नाउन पढ़ लिया, फिर ढूंढा यूट्यूब पे, फिर किसी से आपने प्रिपोजिशन पढ़ लिया, ऐसी मैथ्स में किसी से अलजेब्रा पढ़ लिया, फिर ढूंढा किसी से परसेंटेज पढ़ लिया, ऐसे करते हो, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। किसी का कुछ आपको अच्छा लग सकता है, किसी का कुछ आपको अच्छा लग सकता है, बट कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना मधुर होगा वो संगम, जहाँ पर आपको पता लगे अरे यार एक जगह से, क्योंकि आपका टाइम वेस्टेज होता है। 2023 दूर नहीं है, आप देख भी रहे होंगे मेरे डेज तो, आप जब से 100 दिन से चला ही रहे हूँ मैं, आधे पे आ गए हैं, आधे पे आ चुके हैं हम 50 दिन से। ठीक है, तो ये लगातार मैं चला ही रहा हूँ, आपको 50 दिन से आपसे पढ़ा ही रहा हूँ। ये सारा मैंने आपको इतने सारे चैप्टर खत्म किए हैं, जो मेन चैप्टर हैं, और भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बैचेस में भी पढ़ा रहा हूँ मैं। आप CHL मेंस की बैच में जुड़ सकते हो मेरे साथ, और साथ साथ अभी आपको रिवाइज्ड कैलेंडर भी आ गया आपका। ठीक है, उसके अंदर आपको जो डेट्स दे रखी थी लगभग उतनी वही डेट्स हैं। तो आप इन सभी चीज़ों के साथ तभी आप कनेक्ट फील करेंगे, तभी आपका कम टाइम में होगा जब आप एक जगह जुड़ जाएंगे। अब वो ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ जुड़े, अगर आप यहाँ तक पहुँचो तो ये हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर आप किसी और की वीडियो देख रहे हो तो आप किसी और के साथ जुड़े रहिए, और वहीं पर आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, यही बस मेरा ये है कि अलग अलग, जिससे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा डेटा सेल्फ स्टडी से कलेक्ट किया है, सेल्फ स्टडी करता रहा मैं, और टाइम काफ़ी लग गया। तो अगर उसको टाइम को बचाना भी है आपको, तो उसको टाइम को अगर बचाना है तो वो टाइम आप बचा सकते हो, वो टाइम आप अपना बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? वो टाइम अपना कैसे बचा सकते हो, एक मिनट रुक जाइए, array247.com की साइट पे जाइए, array247.com की साइट पे जाइए, और ये ऑल कोर्सेज पे जाइए, ऑल कोर्सेज SSC और SSC CGL पे जा सकते हैं आप। SSC CGL में आप अगर आप देखेंगे, आप SSC का महापैक ले सकते हैं, SSC का महापैक ले सकते हैं। साथ साथ रिपीटर्स बैच हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, तो रिपीटर्स बैच भी हमारे पास कल से स्टार्ट हो गया था, 9 बजे से सुबह और शाम के 5 बजे तक। क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या इसकी खूबियाँ हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी खूबियाँ क्या हैं, 200 घंटे आपको लाइव मिलेगा, 215 आपकी टेस्ट सीरीज है, 121 आपके पास 161 आपकी ई बुक्स है, और 20+ CGL के Tier 2 मॉक्स हैं, ई बुक्स हैं आपके पास। और अगर आपको इसकी फ़ी पे करनी है तो ज़्यादा फ़ी नहीं है, इसकी ज़्यादा फ़ी नहीं है, Y763। ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए, और आपको जो ये 919। साथ साथ अगर आपके पास ऐप है, ऐप डाउनलोड नहीं करी तो ऐप डाउनलोड कर लेना, कॉइन्स मिलेंगे, कॉइन्स से थोड़ा सा और आपका फ़ी है काफ़ी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। हाँ, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो क्या कहते हैं, सर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ ऐसी बता दीजिए कैसे जल्दी से जल्दी हमारा काम हो सके। तो देखिए, सभी की सभी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये आपके पास VOD बैच है, ये आपका VOD बैच है। हमारे पास VOD मतलब वीडियोस मिल जाएंगे आपके अंदर, CGL Tier 1 प्लस Tier 2 के लिए। ठीक है,
लक्ष्य बैच है हमारे पास, इस बात का ध्यान रखना। इसको कैसे ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जिन चीज़ों को, जिन दोस्तों को, इन भाई लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना और जल्द से जल्दी अपनी प्रिपरेशन करनी। तो इसमें 222 वीडियोस हैं, 222 वीडियोस हैं, 300 प्लस घंटा वीडियो क्लासेस है। स्टडी किसी भी टाइम कहीं भी पढ़ सकते हो, वो तो खैर अपने प्लेस पे पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस कवरेज है, पूरा सिलेबस दे रखा है इसके अंदर। टियर 1 है, इसके एग्जाम कवर टियर, अभी आपका टियर 1 आ रहा है और मैथ्स और इंग्लिश दोनों में है, सॉरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। दूसरा, आप सभी के सभी क्या कर सकते हैं, 432 यहाँ लिखा हुआ है आपकी बैच की फीस, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, Y763 अप्लाई कर देना है, तो आपका 397.67 इतनी की आपकी बैच फी हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इतना आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। आइए Y763 में बता चुका हूँ, आपको जो कोड लगाना है Y763 लगाना है, फिर लाइव झींगा लगा। चलिए, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। ये मैंने बता दिया है, ये आप एक बार देख लीजिए, सभी के सभी एक बार आप सभी के सभी देख लीजिए। 2x प्लस 1/2x अगर 6 है तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 तो कॉमन है, x प्लस 1/x आ जाएगा, x प्लस 1/x आ जाएगा, तो कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर -2, दैट मीन्स 9 - 2 कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ देखें तो 4 कॉमन है क्या, एक मिनट रुक जाओ, ये हमने क्या किया, भावनाओं में बहकर, चलिए देखिए अब हमारे पास 2x प्लस 1/2x 6 है हमारे पास, तो हमारे पास अगर 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है, तो k स्क्वायर -2 2a कितना है, 2 है, अपॉन b 2 है, यही है, कोई सिंपल सी बात थी। तो चलिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 36 - 2 आ जाएगा, 34 मैं कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो 34 इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन कैसे ले सकते, कॉमन तो ले नहीं सकते, 2 वहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, ठीक है, वो गलती से लिया गया, बात समझ में आ गई, आंसर आ गया 34। क्लियर। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या करना है, आपके पास यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है 16, तो क्या करना है, और ये 2 का स्क्वायर 16 नहीं होता, ये तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ 4 होना चाहिए था और यहाँ पर कुछ होना ही नहीं चाहिए था। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 5/2 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, और क्या आएगा यहाँ पर 5/2 का होल स्क्वायर -2a, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, अपॉन यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना नीचे 4 है, तो 4 आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस, ठीक है। तो आप देखो 25/4 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2/4 आ जाएगा, तो कितना आएगा 27/4 आ जाएगा। करने को मैं वहाँ डिवाइड भी कर सकता पर मैं डिवाइड नहीं किया, 27/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 27/4। बात क्लियर है, क्योंकि अगर x - 1/x होता है तो हमारे पास k स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो ये +2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी, आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो हमें करने हैं, साथ ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसे ही हमारे साथ चलते रहिए, और आगे पूरा अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, पिछली क्लास ली, ये वाली क्लास ली, पूरा अलजेब्रा पढ़ाना है आपको आपके साथ मिलकर, तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, और ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए, और अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत कीजिए। बस मेरा आपसे यही कि आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि आप अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करें, एग्जाम बिल्कुल झक मार के क्लियर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।